सियान, ये बताओ अपने हल्के समाचार है। हल्के का समाचार सही है, ठीक है। जो अपना चौकीदार है ना मैडम जी, हाँ, वो दारू बहुत बेचवाता है इधर उधर गांव में। आने दो। देखो, अगर कोई मुजरिम या कैदी एफआईआर लिखवाने आए, उसे तुरंत दर्ज कीजिए। क्यों नहीं मैडम? कौन तुम और तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी, मेरा नाम साहब जी लखन है। और ये कौन है जो तुम्हारे साथ में है? ये हमारे बड़े भैया है, इनका नाम राम है साहब जी। क्या बात है? साहब जी, मेरे साथ में साहब जी बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है साहब जी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। अत्याचार? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? साहब जी, अरे कल मेरी बहन की शादी थी और किसी कमबख्त ने मेरे घर में आकर के मेरे बापू को गोलियों का निशाना बना दिया साहब जी, निशाना बना दिया। गोलियों का निशाना? आखिर कौन है वो जो तुम्हारी बहन और बापू को गोली का निशाना बनाया है? लखन, वो खून किसी ने किया, कौन है दुश्मन तेरा? कौन? वो खून किसी ने किया, कौन है दुश्मन तेरा? कौन किसी ने किया, कौन है दुश्मन तेरा? या रंजित किसी से है बतलाइए। जांच पूरी करो, मैं इसी केस की हल हल। ओ जांच पूरी करो, मैं इसी केस की खोज दिल से हटा के बयां कीजिए। हल हल, क्या तुमसे किसी से दुश्मनी थी? साहब जी, ये लखन इतना खुश था, अरे अपनी बहन की इन्हीं हाथों से डोली उठाना चाहता था, लेकिन उन दरिंदों ने इन्हीं हाथों से आरती उठाने पर मजबूर कर दिया साहब जी, मजबूर कर दिया। तो नाम किसका लिखा दूं, ये सब मेरे नाम किसका लिखा दूं, ये सब मेरे। नाम किसका लिखा दूं, ये सब मेरे मेल रखता बराबर, ये साहब मेरे। एक दिन मेल में काली से लफड़ा हुआ, काली? एक दिन मेल में काली से लफड़ा हुआ, और ना रंजिश किसी से है साहब मेरी। साहब जी, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, गंगा तट पर मेला लगा हुआ था साहब जी, और मैं अपनी बहन को ले जाके मेला घुमाने लगे थे,
और वहां पर एक अचानक सी चीख सुनाई दी। जब वहां पहुंचा तो एक काली नाम का ठाकुर सुषमा नाम की लड़की को छेड़ रहा था। क्या सुषमा? हाँ साहब जी। ये बताओ, जो लड़की सुषमा थी उसकी उम्र कितनी थी? साहब जी यही कोई 18 से 19 वर्ष की क्या? साहब जी। हाँ साहब जी। फिर क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो इस दरिंदे के चंगुलों से सुषमा को बचाया और हस्तक्षेप भी हुआ, लेकिन उस काली ने जाते जाते इतना कहा, हरामजादे तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा और इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है साहब जी, कोई दुश्मन नहीं लख नहीं। इन आंखों से आंसू पूछ लो। काली मैं आ रही हूँ, ज्योति सक्सेना आ रही है। देखो लखन, तुम जा सकते हो और तुम चिंता मत करो। मैं जब तक काली के हाथों में हाथ करने लगाऊंगी तब तक मैं सुकून से बैठने वाली नहीं हूँ। हाँ साहब। मुंशियाइन साहब मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ लखन, जिस तरह से मेरी बहन तड़प तड़प के मरी है, जिस तरह से मेरे बूढ़े बाप ने दम तोड़ा है, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ लखन, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जिस तरह का मिला तुम्हारे बूढ़े बाप को मारा है, जिस तरह तुम्हारी बहन को मारा है, उसी तरह मैं तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगी, तब तक मैं सुकून से बैठने वाली नहीं। ठीक है लखन, तुम जा सकते हो, जाइए। मुंशियाइन, ये बताओ हमारी बेटी सुषमा कहाँ है? सुषमा तो में होंगी। जाओ तुरंत बुला के लाओ उसे। माँ, ये बताओ तुम मेला देखकर घर भी आ गई और मुझसे मिली भी नहीं? हाँ माँ, मैं आपसे बताने के लिए भूल गई थी माँ। कोई बात नहीं, ये बताओ मेले में क्या किसी झगड़ा हुआ था? नहीं माँ, पर मैं आपसे जरूर बताऊंगी कि मेले में क्या हुआ माँ। क्या हुआ था? मेले में यही हुआ माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ में मेले में घूम रही थी माँ, और उसके बाद में उसी मेले में ना जाने कहां से एक काली नाम का हरामजादा पहुंच गया माँ, और उसने पहुंचने के बाद मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। उतने में आ गए एक लखन नाम का लड़का था माँ, उन्होंने आकर मेरी इज्जत बचा लिया माँ। अगर आज वो बाबूजी नहीं आते तो आज मैं समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाती। नहीं बेटी, नहीं नहीं, ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो, जाइए। मुंशियाइन, सामने आओ। ये बताओ, जब मैंने तुम्हारी नौकरी मेले में हुई थी तुम कहाँ थी? मैं साथ में गई थी मैडम। फिर क्यों ऐसा कांड हुआ है? अच्छा, इसलिए कि थोड़ा आगे आगे जल्दी जल्दी में चली गई, इसलिए मैं पीछे हो गई थी। ये बताओ, सरकार तुम्हें पैसा किस लिए देती है? मैडम मैं इसे बाहर रखिए। बोलो, अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता सबसे पहले मैं जीते जीते मर जाती। मैडम मैं चाय बनाने के लिए चली गई थी, चौकीदार ने मुझे चाय बनाने चाय बनाने गई थी। कितना चाय पीती हूँ?
चौकीदार के लिए मैम बनाने चली गई थी मैं। ड्यूटी छोड़कर? नहीं, वो चौकीदार ने बताया कि मैं दीदी के साथ में हूँ, देख रेख मैं करूंगी, इसलिए मैं चाय बनाने के चली गई। चाय जरूरी है और ड्यूटी नहीं जरूरी? नहीं, ड्यूटी भी जरूरी है मैम। हैं? ये बताओ। चौकीदार, सारी कमी चौकीदार, उन्होंने ना भेजा होता तो मैं जाती भी। क्यों चौकीदार? सामने आओ। कब चौकीदार के माता जाए, चौकीदार का खबर दे हो तब तो चौकीदार जानी। कितना चाय पीते हो? हैं? मुंशी रात दिन सारी रात चाय ठंडी गरम दोनों पीते रहते बराबर। क्यों? तुम भी झूठ बोलते हो। मुंशियाई, सबसे पहले तुम सामने आओ। चौकीदार बाहर हो। मुंशियाई ने, अगर इस इलाके में मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो जानती हो क्या हो जाता? मैं जीते जी मर जाती, मुंह दिखाने कभी नहीं रहती है। तू जानती मेरा क्या नाम है? ज्योति सक्सेना। मैं जा रही हूँ। कोई भी मुजरिम आप फैल कर तुरंत उठ जाए। क्यों नहीं मैडम? बाप रे भैया, हमारी ज्योति इंस्पेक्टर मारिन चमड़ा नहीं करी आवा, तू तरह में बोकला नहीं रहेगा। थाने में नौकरी है तनक हुआ थी, अगर तनिको काम गड़बड़ाएगा तो समझो मौत है। लेकिन कैसे मास्टर, उनके हम कर्तव्य जरूर निभाएंगे। कि रपोटिया लिखबैना, ए रपोटिया लिखबैना, अब अपने साहब के कारण अब हम रपोटिया लिखबैना। काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक हमारा बेटा काली वापस नहीं आया। न जाने वो उस बिरजू किसान का अभी तक मर्डर हुआ या नहीं। ये बता, जी बाबू साहब। काली की कोई खबर तो नहीं सुनी तूने? जी नहीं मालिक, हम काली भैया के कोनो आज तक खबर नहीं सुनाई। खुश रहो काली। डैडी, आपके कहने के अनुसार हमने उस शराबजादे बिरजुआ किसान को मौत के घाट उतार दिया। हाँ डैडी, उस शराबजादे का नाम सा वाह काली वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तो ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का ही खून है। क्यों नहीं डैडी, क्यों? इसी तरह इस शिवराज नगर में अपनी दहशत फैला कर रखना बेटा। जी डैडी। कि यहाँ के लोग हमारी तरफ नजरें तक न उठा कर देख सके। आप चिंता मत करिए, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, और मिटाना इंसान को बनाऊंगा यही आदत। बहुत अच्छा बेटा। कि नजर डालूंगा डाली पर, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए,
कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, अरे नजर डालूंगा दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। वाह काली, ठीक कहते हैं। काली, आज तूने हमारे मन को जीत लिया है। आओ हम तुम्हें आज एक ऐसी सलाह देते हैं, जी डैडी। ऐसी राजनीतिक की बात बताते हैं कि जिंदगी में हमेशा तुम्हारे काम आएगी। जी डैडी। और पहन हाथ करी चलो ये संग में हमारे, पहन हाथ करी चलो, पहन हाथ करी चलो ये संग में हमारे, पहन हाथ करी चलो ये संग में हमारे। और बड़े करीना में ये गंदे तुम्हारे, बनाऊंगी हुलिया और मैं आज तेरी, बनाऊंगी हुलिया आज मैं सब तेरी, और तेरे नाम साबो लगे हाथ मेरे। तू ठाकुर, तेरा अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, ये तुम्हारा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्या शायद तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती हो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तो इंस्पेक्टर ज्योति, अरे किया भूल भारी, इंस्पेक्टर ज्योति, अरे किया भूल भारी, अरे नहीं जानती हो तुम ताकत हमारी। इंस्पेक्टर ज्योति, ये ठाकुर, देखो हम जानते हैं कि हमारे इस शिवराजनगर थाने में जो भी इंस्पेक्टर आता है सबसे पहले हमारी हवेली आता है, हमसे मुलाकात करता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन तुम एक लेडीज हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, और इस तरह तुम्हारा बदतमीजी करना हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन बात क्या है? अपने बेटे सोच, इसने क्या किया है? इसके नाम का एफआईआर दर्ज किया। क्या कहा? हाँ। अरे कौन सा सुना है हमारे इस शिवराजनगर में जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है? अच्छा, है? तो अपने बेटे सोच, किसने लखन नाम के लड़के का और उसके बापू और बहन का खून कर दिया इसने। ए काली, अंगुली नीचे। साइलेंट, साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा, साइलेंट। देखो देखो, ऐसे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा इसने, लेकिन देखो हमारा यहाँ बहुत सम्मान है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, तुम हमारी हवेली पर आई हो, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा है वो हम कह लगे जाते हो तुम। देखो इंस्पेक्टर साहिबा, साफ बात है, आजकल सब रुपया का जमाना है। ए ठाकुर, मैं तुम्हारी बातों को समझ गई। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, हमने तो रिश्वत का नाम ही नहीं लिया। तो ये क्या है? हैं? ये आपके सम्मान के लिए है, आप हमारी हवेली आई हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। छोटू, ए छोटुआ, ए मुसियाई, जाओ
अलमारी में जो एक पेटी माल रखा है उसे लेकर आओ, मैडम का स्वागत करो। ठाकुर, मुझे तुम्हारी धन दौलत की जरूरत नहीं है। मुझसे आई हाथों में हाथ नहीं लगा इसके। देखो ये नहीं होगा। काली के हाथों में हथकड़ी लगी तो समझ लो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं। क्यों रे काली, अपनी पिस्तौल मुझे दिखाता है? मुझसे आई हथकड़ी लगा इसे। ए काली, बहुत ये बोल कि तेरी हवेली है। इंस्पेक्टर साहिबा, इस कानून की वर्दी की इज्जत कर रहा हूं, लेकिन याद रखना तो ये पेटी है क्या? देखो, अगर मामला सलटाना चाहो तो यहीं पर सब कुछ हो सकता है। अगर विवाद बढ़ाना चाहोगी तो सुन लो इंस्पेक्टर साहिबा, ये तुम्हारी बदन में वर्दी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा उस दिन तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से तुरंत हो। ठीक है ठाकुर, वो तो वक्त बताएगा। मुझसे ले चलो इसे। बहुत पछताओगी इंस्पेक्टर साहिबा। अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। ठीक है ठाकुर, मैं निपट लूंगी। काली, जाओ, घबराओ नहीं। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे कि तुम हमारी फिर से हवेली आ जाओगे। जाओ। ज्योति सक्सेना, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे बेटे। तुझे इस कानून की वर्दी पे बड़ा घमंड है ना? अरे ससुरी, अगर तेरे बदन से इस वर्दी को ना उतरवा दिया कि ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। चटो, हमारा हेलीकॉप्टर तैयार करो, हम इसी वक्त दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है सरकार। और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की अगर कुर्सियां ना हिला दी क्यों नहीं वाली? तो ठाकुर का खून नहीं। क्यों नहीं वाली? सुनो, जब भी कोई नेता इलेक्शन लड़ता है तो सबसे पहले शिवराज प्रताप सिंह से मिलता है। क्यों नहीं? और आज ज्योति सक्सेना, तुमने मुझसे पंगा लिया। सुनो, ये मालिक। हवेली की रेख देख करना। ठीक है मालिक। मैं इसी वक्त दिल्ली जा रहा क्यों हूँ। नहीं वाली? ये सारे बाप पूत दोनों वैसे हैं। पेटवा सार काली, ये महाकाली, लेकिन इके थोड़े सारे खटिया निकले खटिया। अरे निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया, निकल पड़ी मेरा कहवा तोर, निकल पड़ी राम, निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया। मुझसे आई सबसे पहले इसके हथकड़ी खोलो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बोल काली, बोल। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया है। आज हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं बल्कि अपनी मौत का पैगाम लिख दिया। ए काली, हरामजादी, चिल्ला मत। देख लेना, ये तेरी जिस वर्दी का घमंड, जिस वर्दी का ताकत, जिस वर्दी के रुतबे पर तो हमारे हाथ में हथकड़ी डाली है, अगर एक दिन तेरी इसी वर्दी को फाड़ कर ना फेंक दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर काली सिंह ना। तो तू मुझे धमकी दे रहा है? बोल, लखन के बापू और बहने, तेरा क्या बिगाड़ा था? हरामजादी, बोल। हम बता रहे हैं कि
कि हमने उसका खून नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। बताएगा तू। किया है, आप सुन लो, किया है। लेकिन तुम और तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हमारा एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकता। क्या रोवा ने बिगड़ पाएगा? एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकता। क्या बोले? तुम्हारा मैं एक रोवा ने बिगड़ पाऊंगी? बिगाड़ूंगी कमीने। ज्योति सक्सेना, जितना भी जुल्म करना है कर ले, लेकिन याद रखना आधे घंटे से ज्यादा तू काली को अपने थाने में नहीं रोक सकती। जिस तरह गिरफ्तार करके लाई है, आधे घंटे के अंदर तू मुझे रिहा करेगी। हर हेलो। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। ज्योति सक्सेना बोल रही हो? जी सर। मैंने सुना है कि जमींदार ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे को तुम गिरफ्तार करके अपने थाने में लेकर आई हो। जी सर। इसी वक्त काली को छोड़ दो। नहीं सर, इसने इसी सूरजपुर में लखन नामी लड़की के बाप फूफा और बहन को खून किया है। देखो ज्योति सक्सेना, ठाकुर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में ऐसे बड़ा बुरा सोचना बहुत गलत है। नहीं सर, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। देखो ज्योति सक्सेना, तुम उनके पावर को नहीं जानती हो। अगर वो चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम्हारी वर्दी उतरवा सकते हैं वो। समझ रही हो हमारी बात को? जी सर। इसलिए मेरा कहना है इसी वक्त काली सिंह को अपने जेल से रिहा करो। अडर माई इज अडर। जी सर। जब भी कोई कैदी को मैं पकड़ के लाती हूँ, कहीं नेताजी का फोन आता है, कहीं दरोगा जी का। मुंशियाइन, इसके हाथों से हथकड़ी खोली है क्या? खोल गई? तुमको खोलना पड़ेगा अभी। है काली, तू जा सकता है यहाँ से। देखा इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, अब शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा कि अभी आधे घंटे भी नहीं बीते और तुम मुझे खुद अपने आप यहाँ से रिहा कर रही हो। अरे शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये शासन, ये प्रशासन सब कुछ हमारा है। अरे यहाँ की अदालत है हम, यहाँ की वकील है हम, यहाँ के जज है हम, फैसला भी हम सुनाते हैं और इंसाफ भी हम करते हैं। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तेरे कपड़े जरूर फाड़ूंगा। हरामजादी, तेरे एक दिन कपड़े जरूर। काली, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। कि मैं तुझको रिहा तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। चिल्लाओ मत। काली, तू शायद भूला है कि मैंने तुझको रिहा कर दिया, तू छूट गई। नहीं काली, नहीं, ये तेरी भूल है। जब तक मैं तुझको इसी जेल में चक्की नहीं पिसोगी, मेरा भी नाम इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना नहीं। मुझे चलिए।